कहानी की शुरुआत सियोल से होती है, जो अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठी कहीं जा रही थी। इन दोनों की बातों से पता चलता है कि सियोल एक पियानिस्ट है जो पियानो कंपटीशन के लिए जा रही है। सियोल को अपनी माँ से ये भी पता चलता है कि उसके कंपटीशन में बहुत बड़े पियानिस्ट मौजूद होंगे, इसीलिए सियोल को कुछ भी करके अच्छा परफॉर्म करना है। सियोल को मुकाबला देने वाला लड़का मॉक था, जिससे सियोल की बहुत नफरत थी। अब इसकी क्या वजह है वो हमें जल्द पता चल जाएगा। सियोल की माँ उसे मॉक का पेज टर्नर बनने के लिए कहती हैं, ताकि वो उसकी परफॉर्मेंस को खराब कर सके। असल में पियानो कंपटीशन में पियानो बजाने वाले के लिए किसी भी एक इंसान को पेज टर्नर यानी पियानो शीट टर्न करने के लिए बुलाया जाता है। अगर पेज टर्नर ने वक्त पर पेज टर्न नहीं किया तो बजाने वाले की परफॉर्मेंस आसानी से खराब हो सकती है। सियोल अपनी माँ की इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि उसकी माँ को उसकी काबिलियत पर भरोसा नहीं था। ये लोग कंपटीशन में पहुँच जाते हैं, जहाँ पहले मॉक पियानो बजाने बैठता है। अपनी माँ का कहना मानते हुए सियोल पेज टर्नर बनने के लिए हाथ उठाती है, जिस वजह से उसे स्टेज पर बुला लिया जाता है। मॉक अपनी परफॉर्मेंस शुरू करता है और सियोल वक्त पर पेज टर्न करती रहती है, जिस बात से उसकी माँ खुश नजर नहीं आती। मॉक भी हैरान था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सियोल कोई न कोई गड़बड़ जरूर करेगी, लेकिन सियोल का अपने ऊपर पूरा भरोसा था। अब यहाँ फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहाँ दिखाया जाता है कि सियोल की माँ बचपन में मॉक को पियानो बजाना सिखाती थी, जहाँ सियोल भी उनके साथ आती थी। एक बार जब मॉक अच्छे से नहीं बजा रहा था तो सियोल की माँ ने उसे खुद पियानो बजाकर दिखाया। इस बात ने मॉक की ईगो को हर्ट कर दिया और उसने सीधा अपने पिता से सियोल की माँ को जॉब से निकालने के लिए कह दिया। प्रेजेंट में लौटते हुए सियोल के पियानो बजाने की बारी आ जाती है और इस बार मॉक अपने आप को उसका पेज टर्नर बनाता है, जहाँ उसे इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। सियोल की माँ भी उसके लिए परेशान नजर आती है। यहाँ दोबारा फ्लैशबैक में ले जाते हुए दिखाते हैं कि मॉक की अपने पिता को शिकायत लगाने के बाद सियोल ने अपनी माँ का साथ दिया था। मॉक के पिता को दिखाने के लिए सियोल ने खुद पियानो बजाकर मॉक की गलती को जाहिर किया था, लेकिन ये देखकर उसकी माँ हैरान रह गई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को कभी पियानो बजाना सिखाया ही नहीं। मॉक, जिसे सियोल पर शदीद गुस्सा था, वो सियोल के हाथों पर पियानो का कवर बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन सियोल की माँ अपनी बेटी के हाथों को बजाते हुए खुद अपने हाथ बीच में ले आती है, जिससे उन्हें चोट लग जाती है। इसके बाद वो मॉक के पिता के सामने पैसे फेंकते हुए खुद नौकरी छोड़कर चली जाती हैं। अब क्योंकि वो खुद पियानो नहीं बजा सकती थी, तो उनका मकसद अपनी बेटी को माहिर करना था। यही से सियोल और मॉक की दुश्मनी भी शुरू हुई थी। अब कंपटीशन में सियोल जैसे ही पियानो बजाना शुरू करती है तो मॉक जानबूझकर उसका पेज गिरा देता है, लेकिन सियोल भी किसी से कम नहीं थी। मॉक की चाल को समझते हुए वो पियानो बजाती रहती है, क्योंकि उसे वो गाना दिल से याद था। सब उसकी ये जबरदस्त परफॉर्मेंस देखकर हैरान रह जाते हैं, जबकि मॉक की शक्ल गुस्से से लाल पीली हो जाती है। ऐसे सियोल कंपटीशन जीत जाती है। इसी के साथ सीन चाशिक नामी लड़के पर शिफ्ट कर दिया जाता है, जो स्पोर्ट्स प्लेयर था। वो भी अपनी माँ के साथ एक कंपटीशन में कम्पीट करने आया हुआ था, जहाँ वो जीत तो जाता है, लेकिन इस चक्कर में उसे बहुत बुरी चोट भी लग जाती है। सियोल की माँ उससे खुश तो थी, लेकिन वो उसे उसके पेज टर्नर वाली बात ना मानने पर डांटती भी है। तभी वहाँ मॉक आ जाता है, जिसे सियोल अच्छे खासे ताने देने के बाद अपनी माँ के साथ चली जाती है। मॉक गुस्से में चर्च आता है, जहाँ वो दुआ करने लगता है कि सियोल को बहुत बुरी सजा मिले। दूसरी तरफ सियोल अपनी माँ के साथ गाड़ी में घर वापस लौट रही थी। उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। इनकी जान तो बच जाती है, लेकिन दिमाग पर गहरी चोट आने की वजह से सियोल अपनी देखने की ताकत खो बैठती है। सियोल की माँ उसके सामने ठीक होने का नाटक करती है, लेकिन फिर बाथरूम में जाकर खूब रोती भी है। इसी हॉस्पिटल में चाशिक भी अपनी माँ के साथ आया हुआ था, जिसे ये सुनकर सदमा लगता है कि वो सर्जरी के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन दोबारा कभी स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले पाएगा। सियोल, जिसका दिल टूट चुका था, हॉस्पिटल की छत का रास्ता ढूंढने लगती है। इसी बीच उसकी चाशिक से टक्कर हो जाती है, जो उसके कहने पर उसे छत पर लाकर छोड़ देता है। मॉक, जिसे अपनी दुआ पर अब पछतावा हो रहा था, सियोल के लिए फूल लेकर आता है। वो सियोल को चाशिक के साथ कहीं जाता देख लेता है और इनका पीछा करने लगता है। चाशिक सियोल को छत पर लाने के बाद वहाँ से चला जाता है, जहाँ सियोल फौरन आत्महत्या करने के लिए छत के किनारे खड़े हो जाती है। पीछे से मॉक आकर उसे रोकता है, लेकिन सियोल इस सब का जिम्मेदार उसे ठहराती है, क्योंकि उसी ने सियोल की माँ के हाथ को चोट पहुँचाई थी, जिस वजह से सियोल की माँ ने अब
अपनी ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में सियोल को पागल कर दिया, जबकि सियोल को पियानो बजाने का इतना शौक भी नहीं था। अभी भी सियोल की माँ को लग रहा था कि उनकी बेटी पियानो बजा पाएगी, जिस वजह से सियोल बहुत दुखी थी, क्योंकि इस वक्त भी उसकी माँ सिर्फ पियानो के बारे में सोच रही थी। ये सब कहते ही सियोल कोने से छलांग लगा लेती है, लेकिन नीचे खड़ा चाशिक उसे पकड़ लेता है। यहाँ पता चलता है कि चाशिक तो सियोल को सिर्फ पार्किंग लॉट की छत पर लाया था, जो ऊंची नहीं थी, क्योंकि उसे पहले ही उसके इरादों पर शक हो गया था। सियोल चाशिक पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन वो भी उसे सुनाकर वहाँ से चला जाता है। चाशिक, जिसके लिए स्पोर्ट्स सब कुछ था, उसका किसी चीज में दिल नहीं लगता। उसकी माँ उसके लिए बहुत परेशान नजर आती है और फैसला करती है कि वो अपने बेटे को उसके पिता के बारे में बता देंगी। यहाँ चाशिक के सामने ये राज खुल जाता है कि उसके पिता बहुत बड़े पियानिस्ट हैं, लेकिन उन्हें चाशिक के बारे में नहीं पता, क्योंकि जब चाशिक की माँ उसके साथ प्रेग्नेंट हुई थी, उसके फौरन बाद ही उनका चाशिक के पिता से ब्रेकअप हो गया था, जिस वजह से उन्होंने कभी चाशिक की सच्चाई उसके पिता के सामने नहीं खोली। ये सब सुनकर चाशिक को तो जैसे नई उम्मीद मिल जाती है, क्योंकि अब वो पियानो बजाना सीखना चाहता था। दूसरी तरफ सियोल की माँ उसे घर ले आती है, जहाँ वो उससे कहने लगती है कि अब वो उसके हर काम में मदद करेंगी और उसे अच्छे पियानो ट्यूटर से भी मिलवाएंगी। सियोल बहुत हिम्मत करके अपनी माँ से कह देती है कि वो इंडिपेंडेंट बनकर रहना चाहती है और उसे पियानो भी नहीं सीखना। एक्सीडेंट के बाद सियोल का स्कूल में पहला दिन होता है, जहाँ उसकी माँ उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन सियोल उन्हें घर पर ही रहने का कहकर खुद अकेले स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। मॉन्क, जिसे सियोल की फिक्र होने लगी थी, वो बस पर चढ़ने के बजाय सियोल के घर की तरफ भागते हुए आता है, जहाँ रास्ते में उसे सियोल मिल जाती है। वो उसके सामने अपने आप को जाहिर नहीं करता, लेकिन पूरे वक्त उसके साथ रहता है और उसकी हर छोटी मोटी चीज में मदद भी करता है। स्कूल में भी जब कोई सियोल को तंग करने की कोशिश करता है तो मॉन्क उसे अच्छा सबक सिखाता है। उसी दिन स्कूल में चाशिक आता है, जो वहाँ अपना एडमिशन करवाने आया था, लेकिन टीचर उसे एडमिशन देने से इनकार कर देते हैं। सियोल को भी टीचर ने स्टाफ रूम में बुलाया हुआ था, जो उससे कह रही थी कि कोई भी बच्चा सियोल का हेल्पर बनने के लिए तैयार नहीं है। तभी वहाँ मॉन्क आ जाता है, जो सियोल की मदद के लिए खुद वॉलंटियर करता है, लेकिन सियोल साफ इनकार कर देती है। चाशिक, जो इनकी बातें सुन रहा था, टीचर के सामने घुटनों पर बैठकर सियोल का हेल्पर उसे बनाने के लिए कहता है, ताकि इस तरह वो खुद भी क्लासेस में कुछ सीख पाएगा। मॉन्क और चाशिक में बहस होने लगती है, जिसे सियोल रुकवाते हुए चाशिक को हेल्पर के तौर पर रखने के लिए मान जाती है। जब मॉन्क उससे पूछता है कि उसने उसे क्यों नहीं चुना, तो सियोल उसे साफ कह देती है कि वो उससे नफरत करती है। सियोल को लग रहा था कि मॉन्क उसके अंधे होने की वजह से खुश होगा, क्योंकि अब उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं, लेकिन यहाँ मॉन्क कोई अपनी हरकतों पर सच में पछतावा होने लगा था। क्लास में चाशिक सियोल के पास बैठ कुछ खुश नजर आता है, लेकिन वो उसकी क्लास में ज्यादा मदद नहीं कर पाता, क्योंकि उसे क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में कुछ समझ ही नहीं आता। छुट्टी में चाशिक सियोल को उसके साथ साइकिल पर चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसने खास सियोल के लिए अपनी साइकिल पर सीट लगवाई थी, लेकिन सियोल उसे साफ मना कर देती है। चाशिक फिर भी सियोल का साथ नहीं छोड़ता, लेकिन सियोल उससे तंग आकर उसकी मदद के लिए भी इनकार कर देती है। चाशिक, जो कभी हिम्मत न हारने वाला था, घर जाकर अच्छे से पढ़ाई करने लगता है। जो क्लास में पढ़ाया गया वो उस सब चीजों के बारे में छानबीन करता है और अगले दिन आकर क्लास में बहुत अच्छे से सियोल के जवाब देने में मदद भी करता है, जिससे सियोल के साथ सभी उससे इम्प्रेस नजर आते हैं। छुट्टी में भी चाशिक सियोल को क्लास में जो पढ़ाया गया उस सब के बारे में अच्छे से बताता है, लेकिन जिद्दी सियोल उसकी मदद अभी भी लेने से इनकार कर रही थी। रास्ते में एक आदमी सियोल को तंग करने की कोशिश करता है, जिसे चाशिक डांटते हुए भगा देता है। वो सियोल को दोबारा अपनी साइकिल पर बैठने की ऑफर करता है, जिसके लिए आखिर सियोल मान जाती है। वो साइकिल पर जिंदगी में पहली बार बैठने की वजह से खूब मजे भी करती है और यहाँ पता चलता है कि सियोल की माँ ने उसे कभी इस डर से साइकिल चलाने ही नहीं दी कि कहीं सियोल अपने हाथ पर चोट न लगा ले। जैसे ही सियोल चाशिक के साथ घर पहुँचती है तो उसकी माँ घर के बाहर उसका इंतजार करते हुए मिलती है। वो चाशिक के सामने ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन सियोल को घर में ले जाने के बाद उस पर बहुत चिल्लाती हैं। वो उसे थप्पड़ भी मार देती हैं और आखिर सियोल अपने दिल की सारी भड़ास निकालते हुए उनसे कह देती है कि आज तक उन्होंने उसे अपनी ख्वाहिशों के लिए इस्तेमाल किया है। अब उसने ठान ली थी कि वो जिंदगी अपने तरीके से ही गुजारेगी। सियोल के कमरे में जाने के बाद उसकी माँ को भी एहसास होने लगता है कि उन्होंने सच में सियोल को कभी भी जीतने के बाद मुस्कुराते हुए नहीं देखा। चाशिक, जिसने इनकी बातें सुन ली थी, अगले दिन बड़े अच्छे
कपड़े पहनकर सियोल की माँ को इम्प्रेस करने आता है, जहाँ सियोल उसकी बातें सुनकर खुश नजर आती है। स्कूल आते वक्त चाशिक सियोल को एक सुरंग में ले जाता है, जहाँ उसने पियानो को पड़े देखा था जो किसी ने फेंक दिया था। चाशिक सियोल से उसके लिए पियानो बजाने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर सियोल उसे अपने दिल से याद किया हुआ गाना बजाकर सुनाती है। अब स्कूल में कोई लड़का सियोल की गलत वीडियो बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉक उस लड़के को पकड़ लेता है। इनकी लड़ाई की वजह से मॉक के हाथ पर चोट भी लग जाती है। चाशिक स्कूल में एक पोस्टर लगे देखता है, जिस पर 3 महीने बाद होने वाले पियानो कंपटीशन का जिक्र था और इसमें सिर्फ कपल ही पार्ट ले सकते थे। ये चाशिक के लिए अच्छा मौका था। वो सियोल से उसका पार्टनर बनने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन सियोल बिल्कुल तैयार नहीं होती। चाशिक उसे दोबारा पियानो वाली सुरंग में ले आता है, जहाँ वो सियोल से कहता है कि अगर उसने उसे वही गाना बजाकर दिखा दिया जो सियोल ने उसके लिए बजाया था, तो सियोल को उसका पार्टनर बनना ही पड़ेगा। सियोल भी मान जाती है, जिस पर चाशिक खुशी से पियानो बजाता है। सियोल उसे इतना अच्छा बजाते सुनकर हैरान हो जाती है और यहाँ कुछ सीन्स के जरिए दिखाया जाता है कि कैसे चाशिक ने इस गाने को खासकर सियोल की वजह से याद करने के लिए कितनी मेहनत की है। सियोल चाशिक के साथ कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए राजी हो जाती है, जिस पर चाशिक बहुत खुश नजर आता है। चाशिक के पिता को अपने बेटे के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि चाशिक ने उन्हें खत भेजना शुरू कर दिया था। वो उसका हर खत पढ़कर मुस्कुराते हुए दिखते हैं। चाशिक सियोल के साथ रोज सुरंग में आकर पियानो बजाने की प्रैक्टिस करता है, जहाँ धीरे धीरे सियोल उसके साथ इतनी कंफर्टेबल हो जाती है कि वो उस पर चिल्लाना भी शुरू कर देती है। चाशिक को सियोल टीचर की तरह लगने लगती है, जो अपने स्टूडेंट्स को डांट कर पढ़ाते हैं। वो सियोल का जिक्र अपने पिता से भी खत में करता है, जहाँ वो ये तक लिखता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसे सियोल के गुस्से से डर लगने लगा है। चाशिक के पिता ये पढ़कर हंसने लगते हैं और अपने बेटे के बारे में मजीद जानने के लिए कोरिया लौटने का फैसला करते हैं। एक दिन सियोल की डांट से तंग आकर चाशिक गुस्सा होते हुए वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। सियोल जो खुद ही घर जाने के लिए निकल गई थी, रास्ते में गिरने ही वाली होती है कि चाशिक उसे बचा लेता है। यहाँ वो उससे माफी भी मांगता है और सियोल को हंसाने में कामयाब हो जाता है। दोनों सुरंग में प्रैक्टिस करने लौट जाते हैं, जहाँ सियोल बहुत हंसी खुशी उसके साथ पियानो बजाती है। सियोल की माँ अपनी बेटी की फिक्र में उसे ढूंढते हुए उस सुरंग में पहुँच जाती है, जहाँ वो उसे इतना खुश देख बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उन्होंने पहली बार सियोल को पियानो के साथ इतना खुश देखा था। स्कूल में सियोल अकेले खड़े चाशिक का इंतजार कर रही होती है कि वहाँ मॉक आ जाता है। वो अपना छाता उसके ऊपर कर देता है ताकि सियोल के ऊपर बर्फ न गिरे। वो सियोल से सवाल करने लगता है कि वो चाशिक पर इतना भरोसा क्यों कर रही है, जिस पर सियोल चाशिक की तारीफें करने लगती है। उसी वक्त चाशिक पीछे से आकर सब सुनते हुए खुशी से पागल हो जाता है। वो सियोल के पास आते हुए उसे मॉक के पास से अपने छाते में ले जाता है। थोड़ी आगे जाने के बाद वो सियोल से पूछता है कि अगर वो सच कह रही थी, जिस पर सियोल उसे डांटते हुए कहने लगती है कि वो बस मॉक के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। चाशिक सियोल से वादा करता है कि वो इस कंपटीशन पर अपनी जान लगा देगा। दोनों लेट नाइट पियानो प्रैक्टिस करने का फैसला करते हैं। चाशिक सियोल के घर उसे लेने आता है, लेकिन बाहर उसका बड़ा मजाहिया तरीके से सियोल की माँ से सामना हो जाता है। वो चाशिक पर गुस्सा नहीं करती, तभी सियोल भी चुपके से घर से निकलती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी माँ सो रही है। सियोल की माँ चाशिक को इशारा करते हुए चुप रहने के लिए कहती है। उन्हें दिखाने के लिए चाशिक सियोल से उनके सामने पूछता है कि वो अपनी माँ को इस बारे में बता क्यों नहीं देती, जिस पर सियोल का कहना था कि वो उन्हें ज्यादा उम्मीदें नहीं देना चाहती। अब दोनों स्कूल की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं, जबकि सियोल की माँ इन्हें पीछे से बस देखती रहती है। स्कूल में मॉक पहले से पियानो प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वो अपने पियानो बजाने से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा था। सियोल और चाशिक की आवाज सुन के वो सोफे के पीछे छुप जाता है। ऐसे उनकी बातों से उसे ये पता चल जाता है कि वो कंपटीशन में क्या बजाने वाले हैं। अगले दिन जब चाशिक अकेले सुरंग में प्रैक्टिस करने आता है, तो मॉक उसके पास आकर उसकी बहुत बेइज्जती करता है, जिससे चाशिक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो और अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट हो जाता है। रात में चाशिक की माँ सियोल के घर के सामने से गुजरती है, जहाँ वो सियोल के घर के बाहर पियानो बेचने का साइन लगा देखती है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि सियोल की माँ ने पियानो बेचने का फैसला कर लिया था। अब क्योंकि चाशिक की माँ उसके लिए पियानो खरीदना चाहती थी, तो वो सियोल की माँ से किस्तों पर पैसे देने की बात करती हैं। लेकिन जब सियोल की माँ को ये पता चलता है कि ये सब चाशिक की माँ अपने बेटे के ख्वाब को पूरा करने के लिए कर रही हैं, तो वो उन्हें पियानो मुफ्त में देने के लिए
लिए राजी हो जाती हैं। वक्त अब कंपटीशन से एक हफ्ते पहले ले जाया जाता है, जहां चाशिक ने पूरा गाना बजाना सीख लिया था। बस वो आखिरी हिस्से पर आकर घबरा जाता था, जिस वजह से वो हर बार सियोल से सिर्फ बहाने ही बना सकता था। एक दिन चाशिक स्कूल नहीं आता और सियोल के मैसेजेस का भी जवाब नहीं देता, जिस पर सियोल उसके लिए परेशान हो जाती है। सियोल को चाशिक की घर मौजूदगी भी बुरी लगने लगती है, क्योंकि उसके होने से वो खुश रह पाती थी। चाशिक, जो सियोल के सारे मैसेजेस पढ़ रहा था, सुरंग में बैठा पागलों की तरह पियानो की प्रैक्टिस करते हुए नजर आता है, जहाँ वो अपने आप को हर गलती पर बस डांटता ही रहता है। मॉक अपने पिता को बताता है कि वो पियानो छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देगा, जिस पर उसके पिता खास रिएक्शन नहीं देते। यहाँ पता चलता है कि मॉक और उसके पिता के बीच का रिश्ता कमजोर है। मॉक के पिता को उनके बेटे के पियानो बजाने पर बिल्कुल भरोसा नहीं, जिस वजह से मॉक ज्यादातर वक्त गम में ही रहता है। चाशिक कंपटीशन से एक रात पहले स्कूल लौट जाता है, जहाँ सियोल उसका पियानो रूम में इंतजार कर रही थी। वो उसे बहुत डांटती है, लेकिन फिर उसे सीधा ये सवाल करती है कि अगर अब वो आखिरी हिस्सा बजा सकता है। चाशिक खामोश रहता है। तभी मॉक कमरे में आ जाता है। वो चाशिक को इशारे से चुप रहने के लिए कहता है। तभी सियोल अपना सवाल दोहराती है, तो मॉक चाशिक को हाँ कहने का इशारा करता है। ये सुनकर सियोल चाशिक को पियानो बजाने के लिए कहती है, जिस पर वो घबरा जाता है, लेकिन उसकी जगह मॉक पियानो के सामने बैठकर खुद सियोल के साथ पियानो बजाने लगता है। चाशिक मॉक को उसकी मदद करते देख हैरान हो जाता है और यहाँ वो समझ जाता है कि मॉक नहीं चाहता कि सियोल पियानो बजाना छोड़े, क्योंकि सियोल ने कह दिया था कि अगर वो पहला राउंड जीत गए तो वो दोबारा पियानो बजाना शुरू कर देगी। सियोल चाशिक की तारीफें करने लगती है, जहाँ वो ये तक कह देती है कि उसने उससे भी ज्यादा अच्छा बजाया। ये सुनकर मॉक रोने लगता है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी काबिलियत की तारीफ की है। चाशिक ये देख सियोल को उसकी और तारीफ करने के लिए कहता है, जिस पर सियोल उसे मोटिवेट करने के लिए उसे हार ना मानने का कहती है। ये बातें चाशिक मॉक के लिए करवा रहा था, जिन्हें सुनकर मॉक की आंखों में आंसू रुकते ही नहीं। अब कंपटीशन का दिन आ जाता है, जहाँ सियोल की माँ भी उसका कंपटीशन देखने आती है। चाशिक को वहाँ मौजूद पोस्टर से पता चलता है कि इस कंपटीशन का जज उसके पिता है, जो देख वो बहुत खुश हो जाता है। वो वेटिंग रूम में खासकर अपने पिता से मिलने जाता है, जो उससे अच्छे से बात तो करते हैं, लेकिन यहाँ चाशिक को असल सदमा तब लगता है जब वो चाशिक को ये कह देते हैं कि वो इस गलत फहमी में क्यों है कि वो उसके पिता हैं। यहाँ आहिस्ता आहिस्ता चाशिक को सब समझ आने लगता है कि उसकी माँ ने उसे झूठ बोला था। वेटिंग रूम से बाहर आने पर चाशिक का उसकी माँ से भी सामना हो जाता है, जो उसे सब समझाने की कोशिश करती है, लेकिन चाशिक उन पर उसे गलत उम्मीद दिलाने के लिए चिल्लाता हुआ चला जाता है। वो सियोल के पास आता है, जो तैयार हो रही थी। सियोल अपने से ज्यादा चाशिक के लिए खुश थी, क्योंकि उसके पिता इस कंपटीशन में आने वाले थे। चाशिक सियोल को कुछ नहीं बताता और बस उसकी खुशी में चुपचाप साथ देता है। कंपटीशन शुरू होने से पहले वो ऑडियंस में बैठे मॉक से आकर मिलता है और उसे अपनी जगह पियानो बजाने के लिए कहता है। मॉक इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन चाशिक सियोल की उम्मीदों को नहीं तोड़ना चाहता था। तभी पीछे बैठी सियोल की माँ, जिन्होंने सब सुन लिया था, वो मॉक की पेज टर्नर बनने के लिए तैयार हो जाती है, जिस पर मॉक को थोड़ा हौसला मिलता है। ये लोग सियोल को सच पता नहीं चलने देते और इनकी बारी आने पर चुपचाप अपने पियानो पर जाकर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ चाशिक कंपटीशन हॉल से बाहर आकर अपनी माँ से मिलता है, जहाँ वो उनसे इस झूठ की वजह पूछता है। उसकी माँ उसे बताती है कि जब वो हॉस्पिटल गए थे तब उन्होंने उसे छत पर जाता देखा था। यहाँ फ्लैशबैक में जाते हुए दिखाया जाता है कि चाशिक अपनी सर्जरी के बारे में जानने के बाद छत पर आत्महत्या करने गया था, लेकिन फिर उसकी हिम्मत न हुई और वो बस वहीं बैठकर रोता रहा। इसके बाद उसकी सियोल से मुलाकात हुई थी। चाशिक की माँ अपने बेटी को इतना उदास देख नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने उसे एक झूठ तस्वीर दिखाते हुए ये सब बहाना बनाया ताकि चाशिक जिंदगी से हाथ न धोए। चाशिक अभी भी उन पर बहुत गुस्सा था, जिस पर उसकी माँ अपने आप को कमतर कहने लगती है कि कैसे वो खुद जिंदगी में कुछ नहीं कर पाई, इसीलिए अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहती थी। ये सुन चाशिक उन्हें साथ उसी पियानो वाली सुरंग में ले आता है, जहाँ वो पियानो के सामने बैठते हुए अपनी माँ को गौर से उसे देखने के लिए कहता है, क्योंकि वो इस वक्त अपने काबिल माँ का बेटा बनकर पियानो बजाने वाला था। जैसे ही चाशिक पियानो बजाना शुरू करता है, वहीं दूसरी तरफ सियोल और मॉक भी अपना पियानो शुरू कर देते हैं। यहाँ ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि तीनों एक ही साथ पियानो बजा रहे हों। चाशिक का पियानो सुन उसकी माँ के आंखों में आंसू भर आते हैं। सियोल और मॉक भी बहुत जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। जहाँ पियानो खत्म करके सियोल के चेहरे में बड़ी सी मुस्कुराहट दिखती है। सीन यही कट कर दिया जाता है, जिसके बाद कहानी की एंडिंग दिखाई जाती है।
पहले तो हम मॉक के कमरे को देखते हैं जहाँ उसके पास बहुत सारे ट्रॉफीज के साथ सियोल के साथ वाले कंपटीशन की ट्रॉफी भी मौजूद थी, यानी वो जीत गए थे। चाशिक की माँ जो अपने राइटर करियर में कभी कामयाब नहीं हो पाई, अपने बेटे के ऊपर पेज टर्नर नाम की किताब लिखते हुए दिखती हैं, जबकि चाशिक के पियानो के ऊपर हमें ढेर सारी म्यूजिक शीट्स पड़ी हुई नजर आती हैं, यानी वो अभी भी दिल से पियानो बजाता था। सियोल के घर में भी उसकी माँ एक पिक्चर को अच्छे से साफ करते हुए शेल्फ पर रखती है, जिसमें सियोल पहली बार जीतने के बाद मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ में ट्रॉफी भी थी। यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।